आज बैक पेन अभी भी कर रहा है, तो ठीक ही नहीं हो रहा है क्योंकि बेटा जी हाफ ऑफ द बेड पे सो जाते हैं एंड हम लोग को हाफ बेड मिलता है, वहाँ पे मैं सही से सो नहीं पा रहा हूँ एंड बार बार मैं दूसरे रूम में मदर के पास जाके सोना नहीं चाहता हूँ। बैक पेन कर रहा भयंकर वाला, पता नहीं इतना टायरिंग हो रहा है कि आँख सूजी हुई है, अजीब सा फील हो रहा है। ठंड लग रही थी, वो तो गाड़ी घर के पास खड़ी थी इसलिए सोचा अब गाड़ी, वैसे टाइम ही नहीं मिल रहा है। रोज के रोज ऐसा हो रहा है कि लास्ट 2 हफ्ते पहले गाड़ी सर्विस कराई थी, सर्विस कराते हुए डोर का जो इशू था वो रिजॉल्व तो इन्होंने किया, पर ये दोनों का बैलेंस खराब हो गया। ये थोड़ा सा ऊपर है, पीछे वाला डोर नॉर्मल है, उसमें कुछ नहीं किया, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया है, सो अलाइनमेंट ठीक नहीं है। दूसरा ये जो डोर है लेफ्ट वाला, ये भी अब पिछले वाले डोर से टकरा रहा है। सो दोनों के जो एज हैं वो टकरा रहे हैं, उसका स्टार्टिंग एज इसका एंडिंग एज टकरा रहे हैं जब ये वाला बंद कर रहे हैं। तो सो वो दिखाना है, बस आँख में दवाई भी डाली यार, फिर भी ठीक नहीं हुई है। उम्मीद तो नहीं है वैसे, लेट्स सी सागर मोटर्स, टाटा सागर मोटर्स क्या करते हैं, कितने हद तक ठीक करते हैं उसको, क्योंकि एक टाटा मोटर्स का एक बहुत पुराना केस पड़ा था उन्हें, एज इन एक बंदे की सफारी थी, वो सफारी लेके गया एंड उसका भी डोर हिंज का प्रॉब्लम था, उन्होंने काफ़ी टाइम लिया उसमें एंड कई बार उसको पकड़ाया, ठीक नहीं हुआ। एंड सबसे मज़े की बात उसके साथ ये थी कि इस पर ना डैम्पिंग शीट लगी होती है ताकि अंदर की आवाज़ बाहर और बाहर की आवाज़ अंदर ना आए, क्योंकि आप सॉन्ग प्ले कर रहे हो, बाहर आवाज़ जा रही है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो भाई साहब ने डैम्पिंग शीट खराब कर, सॉरी निकाल कर फेंक दी थी टाटा वालों ने, बदनाम तो टाटा हुई वैसे सर्विस सेंटर वालों ने। एंड उसके कुछ वायरिंग इधर उधर हो गई थी, मतलब इतना कि वो बेचारा परेशान हो गया, थक हार के उसने छोड़ दिया, बाहर बजाओ, हमको नहीं करवाना ठीक। सो मुझे भी डर है कि देखो क्या होता है। आज थोड़ा मौसम चेंज हुआ है, ठंड भी लग रही थी घर पे, वैसे किसी और को नहीं लग रही थी, मुझे ही लग रही थी, पैरों में बहुत ज़्यादा ठंड, आँखों में पानी आ रहा है क्योंकि आँख सूजी हुई है, आई डोंट नो क्यों। दवाई डाल दिया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। दवाई एक फ्लोजल करके मेडिसिन आता है जो मेरे कज़न के पास है, तो वो यूज़ करती है, लैपटॉप पे काम करती है, तो उसको आँख में जलन होती है, इसलिए मेरा ये इशू रिजॉल्व ही नहीं हो रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। उन्होंने कहा था कि टाटा वालों ने कहा था कि आप आना और हमें दे देना। उस दिन सर्विस करवा रहा था तो मेरे पास 2 घंटे का ही टाइम था, 2 घंटे का टाइम ऐसा कि मैं 9:30 पहुंचा था, 9:40 पे स्टार्ट किया था उन लोगों ने, एंट्री हुई थी एंड 11:30 में मुझे एनी हाउ निकलना था क्योंकि बेटा जी स्कूल से निकलने वाले थे, उनकी छुट्टी होती है 12 बजे, तो मुझे आधा घंटा लगता पहुँचने में। तो मैं जल्दी में था। उन्होंने कहा कि अगर आप पूरी अलाइनमेंट चाहिए, अभी टकराना तो आपका बंद हो गया, पूरी अलाइनमेंट चाहिए तो आपको 2-3 घंटे तो लगेंगे कम से कम। मैं कहा है, कह रहे तो एक काम करो, आप जाओ, जिस दिन आपके पास टाइम हो पूरा उस दिन आ जाना। मैंने ओके, मैंने कहा अभी तो आप सर्विस कर रहे हो तो फ्री में हो जाएगा, बाद में आप थोड़ी का एंटरटेन करोगे उसको, पैसे मांगोगे। तो कह रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये फ्री में ही होगा क्योंकि आपकी गाड़ी अभी वारंटी में। ओके, अब इशू ये है कि चलो जी वारंटी में है, आप एंटरटेन भी कर रहे हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास टाइम नहीं है। एंड ये बात हो गई 2 हफ्ते पहले की। अपन कहाँ नौकरी पेशे वाले आदमी है यार, हफ्ते में 2 दिन का टाइम मिलता है, उसमें भी वर्क प्रेशर इतना होता है कि आप सैटरडे संडे भी थोड़ा बहुत काम निपटा लेते हो। अब जैसे मुझे एक सेशन देना है लोगों को, आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ दैट, आई कम टू दैट लेटर। तो बातें करते भूल जाता हूँ क्या बोलना है, कहाँ से कहाँ पहुँच गया मैं। सो सैटरडे या संडे को ही टाइम मिलता है एंड बाकी 5 दिन तो अपना कॉल्स एंड ये वो लगा रहता है। पिछले सैटरडे वाइफ ने कहा कि सैटरडे मत जाओ, अब मैं ऑफिस जा रही हूँ, ऐसे स्कूल जा रही हूँ, अब अगले हफ्ते देखना है, फिर कल देख लेना संडे को। फिर वो घर के काम,
हफ्ते भर का कूड़ा फेंको। गाड़ी आती है बट यार वो बहुत, मतलब जितनी देर में हम पहुँचते हैं उतनी देर वो गायब हो जाते हैं और फिर उनके पीछे पीछे भागो तो अच्छा नहीं लगता। तो वाइफ ने बोला कि आप संडे चले जाओ। मैंने कहा नहीं यार, संडे तो घर के काम है, कूड़ा फेंकना है, बाकी और भी बहुत सारे काम है, तो मैं कर नहीं पाया। एंड आज जो है 2 हफ्ते बाद जा रहा हूँ, देखता हूँ एंटरटेन करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या बोलते हैं, भगा देते हैं मुझे, मना करते हैं, आई डोंट नो यार। सिलेंडर भी बुक किए हुए 4 दिन हो गए। उनको भी फ़ोन करके बोला मैंने 4 दिन पहले मुझे बोला था, मैंने बोला कि आप पहुँचा देना, बोले आप ले जाओ, मैंने कहा पहुँचा देना प्लीज़। सो उन्होंने बोला था मेरे से क्या ठीक है। अब मैंने आज फ़ोन किया तो कह रहे कि अरे आप ही आके ले जाओ ना। मैंने कहा देखो भाई, मेरा स्कूटर हो गया ख़राब। स्कूटर में प्रॉब्लम ये हो रही है कि स्कूटर का जो एक्सेलरेटर है वो अपने आप, एक्सेलरेशन अपने आप बढ़ा हुआ है, मतलब स्कूटर स्टार्ट करते हुए एक्सेलरेट करने की जरूरत नहीं, वो आगे बढ़ने लगती है अपनी तेज़ी से। मुझे टाइम मिल नहीं रहा कि मैं उसको ठीक करवाऊँ, तो कभी बेटे का सेशन होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, मुझे टाइम मिल नहीं रहा। तो मैंने बोला क्या पापा जी आप आइएगा तो करवाइएगा। वो आए थे पर बेचारे इतने ऑक्यूपाइड थे, उनको 1 दिन का टाइम मिला। वाह अंकल वाह, मतलब कोई लेन कुछ नहीं, एक बार हल्का सा ब्रेक ही लगा लेते। अंकल ने नहीं दिया ध्यान लेन में है कि नहीं, भाड़ में जा लेन में क्या होता है लेन। तो पापा जी आए, बेचारे इतने ऑक्यूपाइड थे कि 1 दिन का टाइम मिला, वो भी उससे एक्सेलरेटेड स्कूटर को बेचारे को लेके गुड़गांव जाना पड़ा। बहुत मेहनत करता है यार, बहुत मेहनत, इतनी हमसे नहीं हो पाएगी। और मेरे नेक्स्ट जनरेशन से तो जितनी मैं कर रहा हूँ हल्की फुल्की, वो भी नहीं हो पाएगी। अभी तो लोग रोने लगे हैं कि 8 घंटे 9 घंटे ऑफिस में काम करना पड़ता है, तो बाकी आगे वालों का क्या होगा राम जाने। सो आए बेचारे, गुड़गांव गए, मानेसर गए थे आई थिंक, यामा गए थे या कहाँ गए थे मुझे याद नहीं आ रहा। और उसके बाद से चले गए भैया वापस आके फिर से धारवाड़। आज उनको भोपाल ट्रेवल करना है, टिकट करवाया था उनका। हाँ मजे की बात, परसों मैंने उनका टिकट, 3-4 दिन पहले मैं उनका टिकट करवाया धारवाड़ से भोपाल का। तो 16 वेटिंग थे शायद, या 26 वेटिंग थे, शायद 16 ही थी। और कल फिर उन्होंने मेरे से कहा कि एक टिकट करवा दो भोपाल का ही, धारवाड़ से मुझे जाना तो ऐसे कोटा है, बट कोटा का कोई ट्रेन मिल नहीं रही थी, मैंने बताया था उनको। तो कह रहे कि धारवाड़ की टिकट से भोपाल ही करवा दो, वहाँ से कोटा चला जाऊँगा। मैंने कहा ओके। तो मैंने फिर से उनका पहले तो नॉर्मल करवाया था, अब तत्काल करवा दिया। तो उन्होंने दोनों का कंपेयर किया किसका वेटिंग पहले क्लियर होगा, और उसके बाद से मुझे बताया उन्होंने। अब उसमें तत्काल वाले की जल्दी आ रही थी कि वेटिंग जल्दी क्लियर होगी। मैंने कहा ओके। कह रहे तुम नॉर्मल वाली जो है ना, जनरल वाली टिकट, उसको कैंसिल करो। अरे सोनेट नई वाली आ भी गई, वाह, ये कब आई है भाई नई वाली सोनेट? अच्छा जी, हाँ अरे आ तो गई थी यार, शोरूम्स पे नहीं आई थी इस टाइम जब लास्ट चेक किया था। सो अब मैंने जनरल वाला टिकट उनका कैंसिल कर दिया। अब क्या हुआ है कि अब उनकी जो नॉर्मल वाली, सॉरी तत्काल वाली टिकट है, उसका वेटिंग कम नहीं हो रहा है। वो कल रात तक तो 6 पे ही था। तो कह रहे मेरे से यार ये चेंज ना हो का हो, ये कंफर्म ना हो का। मैंने बोला देखिए क्या होला। कह रहे ये तो बड़ा गलती हो गई लो कि हमने कहा वो टिकटवा कैंसिल कर देंगे। हमने कहा जाए बॉस में धक्का खा के। तो बोलने लगे कि यार बॉस में बड़ा दिक्कत हुई, 2600 किलोमीटर भाव है, बहुत दिक्कत हो जाए। मैंने कहा अब क्या करेंगे? कह रहे हो सकता है कहीं रात को अचानक से कंफर्म हो जाए, क्योंकि वो 6 से नीचे भी तो नहीं आ रहा है। मैंने कहा आप देखिए क्या होता है, परेशान होइएगा आप। हंस रहा था, वो हंसने लगे, क्या ही करेंगे। ये बंदा पीछे बैठा है रिक्शा पे, ब्लैक मास्क लगा के। कौन सा वाला मास्क?
मनी हाइस्ट वाला मास्क, कम्प्लीटली ब्लैक। नहीं मनी हाइस्ट वाला नहीं है यार, एक मूवी आई थी ना वी फॉर वेंडेटा, वो वाला है। एंड होल कंप्लीट ब्लैक। खांसी है, दिल्ली के पोल्यूशन है ना, दिल्ली नोएडा के पोल्यूशन ने लगा दिया यार। सो गाड़ी हमें मिल गई है, बट नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्क दे हैव डन। मैंने ट्वीट भी किया इसके लिए। पहले तो उन्होंने एक डेंट डाल दिया है, पेंट निकल गया इनसे, एंड देन जो सर्विस वाले भाई साहब थे वो बदतमीजी कर रहे थे। मैंने बोला कि डोर अलाइंड नहीं है। पहले मेरे से खुद उन्होंने पूछा ये अलाइंड है ना, मैंने कहा नहीं ये डोर अलाइंड नहीं है, और आपने इसमें फेविक्विक क्यों लगाया है? नहीं फेविक्विक नहीं है। मैंने कहा आपने पूछा इनसे फेविक्विक लगाने से पहले? जो डोर का रबड़ होता है यहाँ पे मिरर, सॉरी शीशे के पास का, आपने पहले सर्विस वाले जो भैया इनसे पूछा? आपने जब पूछा नहीं, हो सकता वही फेविक्विक गिरा हो और उसके बाद से आपका ये निकल गया हो, क्या नाम उसका, पेंट निकल गया हो। नहीं, अलाइंड है ये, एंड आपको कोई दिक्कत हो जाके अंदर बात करो। और जबकि इनफैक्ट जो सर्विस वाले भाई साहब थे, जो सर्विस क्या कहते हैं वो एडवाइज़र थे, वो थोड़ी दूरी पे थे। मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा आप एक बात बताओ, यहाँ से खड़े होकर देखो आपको अलाइंड दिख रहा है? नहीं। उनके सीनियर आए, सामने से उधर से खड़े होकर देख रहे हैं, एज इनके यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं। इस डोर की बात है, वो तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं, कह रहे हैं कि सर अलाइंड है। मैंने कहा आप मेरे से लंबी हाइट को, आप यहाँ खड़े होकर देखो ना, आपको तब समझ में आएगा डोर अलाइंड है या नहीं है। तो यहाँ आगे खड़े होकर उन्होंने देखा, कह रहे कि नहीं सर अलाइंड तो नहीं है। मैंने ठीक करूँ। उसके बाद से मैं फिर से बुलाया मुझे, मैंने कहा देखो जी अभी फिर से अलाइंड नहीं है, आप पता नहीं किन नज़रों से देख रहे हो। अगर ऐसे ही पास करना है कि हाँ जी बस काम के लिए करना है तो ठीक है अलाइंड है, और नहीं तो मेरे हिसाब से तो अलाइंड नहीं है। 2.5 घंटे हो गए, 6:15 हो रहे हैं, 6 बजे मैं करीब निकला हूँ, 6:12 हो रहे हैं, एंड 2:30 बजे मैं पहुँचा था अंदर। मतलब उनको कितना 3.5 घंटे लग गए हैं 2 डोर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो भी और भैया के मतलब जो ठीक कर रहे थे उनकी बदतमीजी को झेलते हुए। यार मेरी सुबह से ना आँख में कुछ प्रॉब्लम थी, एंड अभी थ्रोट में भी हो गया, थ्रोट पेन कर रहा है, एंड मेरे को थोड़ा फीवरिश फील हो रहा है। मैं आज नहाया नहीं हूँ, जैकेट पहन लिया मैंने, थोड़ी हवा चल रही है आज बाहर, बट ऐसा कुछ किया नहीं। मतलब मैं आई हैड नॉट माई गार्ड्स डाउन कि मेरे को सर्दी फील हो, एज इन कि मेरे को ठंड लग जाए, बट आई डोंट नो क्या हो गया है। सो अभी मैं जाता हूँ घर। यहाँ मैंने एक चाय एक कॉफ़ी पिया है और कुछ खाया नहीं है। घर जाता हूँ, कुछ खाऊंगा, एंड उसके बाद रेस्ट करूँगा, क्योंकि मुझे कल कुछ पढ़ना भी है। ट्यूसडे को कुछ ट्रेनिंग्स देनी है, एंड जिस सब्जेक्ट पे देनी है दैट इज़ नॉट माई KRA, एज एन क्या हुआ कि व्हेन पीपल लाइक यू एंड द मैनेजमेंट लाइक्स यू एंड समथिंग न्यू कम्स अप, वो क्या करते हैं, दे नॉमिनेट यू विदाउट इवन आस्किंग यू, बिकॉज दे थिंक दैट यू आर द यस मैन एंड यू आर गोइंग टू डू एवरीथिंग दे से, लाइक आप काफ़ी हेल्पिंग हो। एंड ये जो टास्क है ये नॉट पार्ट ऑफ माई KRA, नॉट पार्ट ऑफ माई टेक्नोलॉजी और एनीथिंग, बट एज द मैनेजमेंट हैज़ शोन फेथ इन मी, यार बोला भी नहीं जा रहा, दोबारा गला, सो वो करना पड़ेगा। एंड कुछ टास्क हैं जो कंप्लीट करने हैं, जो मुझे फ्राइडे को ही कर लेने चाहिए थे, लेकिन वो हो नहीं पाया।
और मंडे मैं कर नहीं पाऊँगा वो, क्योंकि मंडे को मैं शादी में जा रहा हूँ। मंडे को शादी में तो ऐसे जा रहा है कि मंडे को शाम को ना मेरा डिज़ाइन सेशन है, जो 6:30 से 8:30 है। मैंने उन लोगों को बोला कि देखो भाई, मंडे को मैं शाम वाले सेशन में नहीं, देखो बताओ शा की मुझे इतनी दिक्कत है कि शाम सेशन मैं शाम वाले सेशन में नहीं रह पाऊँगा, क्योंकि मुझे जो है वहाँ जाना है, क्या नाम उसका, मतलब मैं नहीं रह पाऊँगा। आप इसको प्रीपोन कर लो, पोस्टपोन का तो कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि हमारा डिज़ाइन वर्कशॉप 29 को ही ख़त्म होना था, बट क्लाइंट ने ही एक्सटेंड किया, हमने नहीं किया। सो मैंने बोला कि डिज़ाइन वर्कशॉप जो है आप प्रीपोन कर लो, और ये बात होगी 1 हफ्ता पहले। नो अनीश, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू गेट ऑल ऑफ देम टुगेदर। पहले वो पहली अलाइन था, 28 को सारा ख़त्म हो जाना था, 27, 28 एंड 13 ऑफ फेब सारा ख़त्म हो जाना था इन 3 दिनों में। बट उन्होंने 13 फेब किया, 28 फेब किया, एंड देन ये वाला आगे शेड्यूल कर दिया। एंड द PM फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड इज़ लाइक कि नहीं ऐसा नहीं, बट क्लाइंट ही कर रहा तो भाई क्या करेंगे। तो बोला देखो भाई, मैं अटेंड नहीं कर पाऊँगा। सो इज़ लाइक कि ये लोग तुम्हारे एब्सेंस में कर लेंगे, माई कॉलीग्स। मैंने कहा आस्क देम, मेरे कॉलीग्स हैं, तो they say that they are the lead of that module, but they are not. They don't know shit about that module or technology or tool. So, and the client knows that, but होता है ऐसा। So मैंने बोला कि हाँ विल मैनेज। थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दे रखी है मैंने वन ऑफ दी स्पेनिश स्पीकर्स को, एंड जो इंग्लिश वाले है उसको भी थोड़ा बहुत आता है। मैंने बोला कि वो बोले कि हाँ मैनेज कर लेंगे। मैंने बोला देखो, मुझे जाना है शादी में, एंड इफ़ आई डोंट गो, द पर्सन हु इज़ द प्रोजेक्ट मैनेजर फ्रॉम इंडिया, शी इज़ गेटिंग मैरिड, प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ दिस प्रोजेक्ट, शी इज़ गेटिंग मैरिड, एंड इफ़ आई डोंट गो, शी हैज़ पर्सनली इन्वाइटेड मी, इफ़ आई डोंट गो आई विल बी फायर्ड। ऑब्वियसली आई वॉज किडिंग। They started laughing, and the guy is like, no Anish, you go, you will pay the price of it. तुम जब आओगे, when you come, you'll have so many questions at your desk, so you go enjoy. एक चीज़ अच्छी लगती है बाहर के क्लाइंट्स में या फिर इंडिया के बड़े कंपनियों में, कि they do not force you for these things. मतलब आपको जाना है, आप जाओ, will try to manage things. दूसरी जगहों पे क्या होता है ना कि they ask you to work, they don't give a shit, they don't care. आपको जाना है, मरना है, जो करना है करो। they for them the task is top priority. बाहर वालों में भी ऐसा है, but they try to manage, they respect your personal space, कि आपको अगर लीव पे जाना है, आपकी लीव्स है, that is important, that they are not going to create any hiccups or hurdles in that, which is a good thing. But इंडिया में थोड़ा सा है यार, मैं इंडियन क्लाइंट्स के साथ भी काम किया है, they start crying कि काम कैसे होगा, as if अगर मैं नहीं रहूँगा उस दिन ना, तो नासा रॉकेट लॉन्च नहीं करेगी, आपकी कंपनी डूब जाएगी। मतलब एक दिन की अगर मैं छुट्टी ले लूँ प्रोजेक्ट के बीच में, तो क्लाइंट को ऐसा लगता है कि उनकी कंपनी सिर्फ अनीश के छुट्टी लेने से डूब सकती है। सलाइवा अंदर लेने में भी दर्द हो रहा है यार। जाके पहले तो गाड़ी खड़ी करूँगा पार्किंग में, अंकल अगर होंगे तो अंकल का हिसाब करूँगा, उनका एक मतलब महीने के महीने 1 तारीख को हिसाब कर देता हूँ मैं, और उनके दूध का भी हिसाब करना है। दूध ऐसे इनकी जो बेटा जी के लिए 1/2 लीटर काउज मिल्क आता है, उसका भी हिसाब करना है। वैसे तो हिसाब कर लिया मैंने, पर उनको पे करना है। एडवांस में, एडवांस तो नहीं, पार्किंग का एडवांस में पे करता हूँ। एडवांस में इसलिए पे करता हूँ 1 से 1 कि एडवांस तो वो लेते हैं, इसलिए पे करता हूँ। एंड इसलिए 1 से 1 पे करता हूँ क्योंकि पहले क्या था, डेट थी मेरी 10 तारीख, सैलरी आती है 1 तारीख। अब इतने दिन सोचते रहो कि हाँ पे करना है, पे करना है, पे करना है। उससे अच्छा 1 तारीख को सारे बिल्स पे करके अपना छुट्टी करो। सारे बिल्स टाइम से पेड रहते हैं, एकदम शांति बनी रहती है जीवन में। बिजली बिल 2-3 दिन पहले, मतलब परसों याद आया मुझे, परसों नहीं, हाँ कल याद आया मुझे, या परसों याद आया कि बिजली बिल आए हुए 3-4 दिन हो गए थे।
और बिजली बिल जमा नहीं था। अपने को होगी टेंशन कि यार बिजली बिल जमा करना है। बिजली बिल पापा ही जमा करते, मैं नहीं करता। एंड मैंने फिर पापा जी को बताया कि वो ड्यू डेट जो जा चुकी है 28 तारीख की थी, एंड बिल पे करना। कह रहे कितना है? मैंने कहा 9,121 रुपये। वो बौखला गया यार, सर्दी में इतना बिल कब से आने लगा। कह रहे कि यार एक एक पैसा बचाओ, सारा पैसा फिर खर्च हो जाता है। मैंने क्या करेंगे, यही प्रॉब्लम है यार। रेंट का पैसा आता है, 2 रूम रेंट, मतलब 1 फ्लोर और 1 रूम रेंट पे दिया हुआ है कि उसका पैसा आता है, उसमें ही चला जाता है। मैंने कहा जो है वही यही है। एंड फिर वो बिल पे कर दिया मैंने, पापा जी ने फिर ट्रांसफ़र कर दिया उसको। तो यार बिल्स पेड रहे ना टाइम से, थोड़ी महीने भर की टेंशन कम रहती है। फिर बिजली बिल का तो ऐसा है कि मतलब जैसे क्या है ना कि हमारे यहाँ वो है 2 AC चलते हैं। पता नहीं आई नो कैसे हमारा लोड जो है 5 kV से ऊपर का हो गया। KW या KV जो भी होता है, 5 किलो वोल्ट और किलो वाट होता है। पता चला पढ़ा लिखा अनपढ़ हो गया, KV होता है। 5 kV से ऊपर चला गया तो हमारा दूसरा मीटर लगेगा और केबल दूसरी लगेगी। 16 मिलीमीटर वाली कुछ ऐसी केबल लगेगी। 4 पता नहीं 4 प्लाई या क्या होता है वो, 16 मिलीमीटर 4 कुछ ऐसी करके उसका केबल लगेगा। तो उस केबल को लगवाने के लिए, और वो नया मीटर भी लगेगा। तो उसकी वजह से हमारा 3 महीने से बिजली बिल, वो जो मीटर देखने वाले आते हैं, रीडर आते हैं, वो रीड नहीं करके भेज रहे हैं। वो मीटर करके रीड कौन भेजा है, सॉरी वो 2 महीने से पहले वाले में उन्होंने ऐसे भेज दिया कि हाँ भाई एवरेज 2-3 हज़ार 3 हज़ार करीब 2,500-2,700 करके भेज दिया 2 महीने। पापा जी खुश, बहुत कम बिजली बिल आया। मैंने कहा ओके। मैंने कहा देखिए एक ही बार मोटा है, क्योंकि ये लोग इस बार ना क्या कहते हैं ऐसे भेज रहे हैं। फिर मैं एक दिन बिजली घर गया, मैंने कहा मीटर वोटर चेंज करवाने का हिसाब किताब है भाई, बता रखा है जो मीटर रीड करने आते हैं। तो बोले कि ठीक है ऐसा ऐसा है। फिर थोड़ी देर में कॉल आया कि भैया आप घर पे हो? मैंने कहा हाँ। कह रहे आ रहे मीटर रीड की रीडिंग लेने। घर आए, मीटर की रीडिंग ली, और अगले दिन उसी दिन बिल आ गया 9121 रुपये। निकल है। अब पापा जी को कैसे बताऊँगा? पापा जी को बताया, पापा जी कल बताया पे करने के बाद, उन्होंने फटाक से 9121 रुपये भेज दिए। हमने उसको फटाक से बैंक में छोड़ दिया। क्या यार इतने खर्च हो रहे ना भाई साहब, इतने खर्च हो रहे हैं यार। जीवन, सैलरी आती है ऐसे करके चली जाती है बिना किसी सेकंड थॉट के, आते सारे बिल्स पेड। जब यार 10 रुपये कमाते थे ना, तब भी इतनी टेंशन थी पैसों की। आज जब 11 रुपये कमाते हैं तब भी उतनी है। जीवन सुधरा नहीं। 10 रुपये कमाते तो इनफैक्ट टेंशन कम थी, अब 11 रुपये कमाते हैं तो टेंशन ज़्यादा है। पैसा 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 पैसा। एक तो हम लोग चाय इतनी पीते ना, चलो जी बाय बाय। अंकल लेन में जाने दो मुझे, क्यों दबा रहे हो मुझे प्लीज़? तो ऐसे जाम लगा हुआ है। प्लीज 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 प्लीज, चौली अंकल चौली, गलती हो गई अंकल, गलती हो गई। बाय बाय अंकल, बाय 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 बाय।